नमस्ते, आपका स्वागत है दिवाली एक राम कथा के दूसरे एपिसोड में। अब हम बात करते हैं काली चौदस के बारे में, जो दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन का संबंध है देवी काली की बुराई पर विजय से। कहानी यह है कि जब रक्तबीज नामक असुर ने संसार में अत्याचार फैला दिया था, तो उसका विनाश करना किसी देवता के लिए संभव नहीं था। रक्तबीज की एक अलौकिक शक्ति थी। जब भी उसका एक बूंद खून जमीन पर गिरता, एक नया असुर जन्म लेता था। इसीलिए उसका मरना लगभग असंभव था। देवताओं ने देवी दुर्गा से प्रार्थना की और उनकी भ्रुभूति से देवी काली का जन्म हुआ, जो अपने भयानक रूप में रक्तबीज का समूल नाश करने के लिए प्रकट हुई। युद्ध के दौरान देवी काली ने अपनी विशाल शक्ति से रक्तबीज को रोका और उसके हर खून की बूंद को पीने लगी, ताकि एक भी बूंद जमीन पर गिरकर नए असुर को जन्म न दे सके। इस प्रक्रिया में देवी काली का रूप और भी भयानक हो गया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कभी कभी बुराई को समाप्त करने के लिए अतिशक्ति का आवश्यक होना जरूरी है। लोग देवी काली की पूजा करते हैं, उनसे अपने घर और परिवार की रक्षा की प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि हर नकारात्मक बल उनके जीवन से दूर रहे। पूजा में कई सामग्रियों का उपयोग होता है, जैसे दिया, कपूर और काली मिर्च, जो रक्षा और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक होते हैं। अब चलिए बात करते हैं नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। यह दिन एक रोमांचक कहानी को याद करता है, जो भगवान कृष्ण और असुर राजा नरकासुर के बीच की लड़ाई से जुड़ी है। कहानी यह है कि नरकासुर, जो एक अत्याचारी राजा था, ने 16,000 महिलाओं को अपने साम्राज्य में बंदी बना रखा था। उसके अत्याचार और बुराइयों से प्रजा परेशान थी। तब कृष्ण को बुलाया गया और उन्होंने नरकासुर को हराने का संकल्प लिया। कृष्ण अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं। नरकासुर के पास असुर सेना थी, जो अत्यंत बलवान थी, पर कृष्ण ने अपनी शक्ति और युद्ध कौशल से उन्हें पराजित कर दिया। अंत में नरकासुर ने खुद युद्ध में कृष्ण के सामने घुटने टेक दिए। कृष्ण ने नरकासुर को हराकर न केवल बुराई का समूल नाश किया, बल्कि उन 16,000 महिलाओं को भी आजाद किया, जो नरकासुर के बंधन में थीं। यह विजय सिर्फ एक असुर के खात्मे का प्रतीक नहीं था, बल्कि असहाय स्त्रियों की मुक्ति और सम्मान का भी संदेश था। छोटी दिवाली के दिन लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं, सुबह जल्दी उठकर तेल से स्नान करते हैं। यह पूजा और स्नान के साथ साथ विशेष रूप से दक्षिण भारत में पटाखे फोड़ने का भी रिवाज है। यह रिवाज उस विजय का उत्सव मनाता है, जो कृष्ण ने नरकासुर पर प्राप्त की थी। हर जगह अलग तरीके से यह त्योहार मनाया जाता है, लेकिन कहानी का सार हमेशा अच्छाई की विजय और बुराई का समूल नाश करने में समाप्त होता है। यह पर्व आनंद और उत्सव का होता है, जो परंपराओं और विरासत को दर्शाता है। आखिर में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा अगला एपिसोड दिवाली की शानदार समारोह पर होगा, जिसमें हम गोवर्धन पूजा और भाई दूज का विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तब तक हमारे YouTube चैनल रोजपॉड इंडिया पर और भी रोचक कहानियां देखें।